Good student, today our topic is the poem The Snake Trying. आज का हमारा टॉपिक है स्नेक टाइंग. मोस्ट ऑफ अस थिंक ऑफ स्नेक्स एज फियरसम. अधिकतर लोग हम में से सांप को एक भयानक डर मानते हैं. सिंबल ऑफ डेथ, मृत्यु का प्रतीक मानते हैं. बट द स्नेक इन द पोएम इज इट सेल्फ ए विक्टिम. लेकिन इस कविता के अंदर जो सांप है वह अपने आप में एक शिकार है. देखिए क्या कहता है. द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप द परसुइंग स्टिक. जो सांप है वह अपने आप को बचाने का प्रयत्न कर रहा है उस पड़ने वाली लकड़ी की मार से, उस पड़ने वाली लाठी की मार से. विद सडन क्राविंग्स ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी. अपनी इस पतली लंबी बॉडी को मोड़ते हुए, कुंडली बनाते हुए अचानक ही. हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स. कहता है कि उसका जो शरीर है, उसकी जो आकृति है, ये बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत ज़्यादा शानदार है. ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे फ्रॉम दी स्टोक. वह इस मार से, इस लकड़ी की मार से अपने आप को बचाने के लिए पानी में से निकल जाता है, पानी में से चला जाता है, सरकता सरकता पानी में चला जाता है. ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर इनटू द रीड्स टू हाइड विदाउट हर्ट. कवि कहता है अरे उसको चले जाने दो उस पानी के ऊपर से, उन सरकंडों के अंदर. टू हाइड अपने आप को छिपाने के लिए, विदाउट हर्ट बिना किसी क्षति पहुँचे. कवि कहता है अरे उसको पानी में से चले जाने दो, अपने आप को उन सरकंडों में छुपाने के लिए, कोई क्षति पहुँचाए बिना. स्मॉल एंड ग्रीन ही इज हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन. कहता है कि वह छोटा है, रंग में हरा है और वो बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है, बच्चों के लिए भी वो हानिकारक नहीं है. अंतिम स्टेंजा में कवि कहता है अलोंग द सैंड ही ले अनटिल ऑब्जर्व्ड. वह रेत के ऊपर पड़ा हुआ था, लेटा हुआ था, जब तक कि उसको किसी ने देखा नहीं था. एंड चेज्ड अवे. और जब देख लिया तब उसका पीछा किया गया, उसको भगाया गया. एंड नाउ ही वेनिसेस इन द रिपल्स. लेकिन अब वह पानी की लहरों के अंदर अपने आप को गायब करने के लिए जा रहा है. अमंग द ग्रीन स्लिम्स रीड्स. कहता है कि ही वेनिसेस इन द रिपल्स अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स. कहता है कि वह जो हरे पतले सरकंडे हैं उनमें जो पानी भरा है, उनकी लहरों में अपने आप को बचाने के लिए गायब हो जाता है. अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम. सांप किस चीज़ से बचने का प्रयत्न कर रहा है. द स्नेक इज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द परसुइंग स्टिक. पड़ने वाली उस लकड़ी की मार से सांप अपने आप को बचाने का प्रयत्न कर रहा है. सेकंड क्वेश्चन कहता है इज इट ए हार्मफुल स्नेक, व्हाट इज इट्स कलर. क्या सांप हानिकारक है और इसका रंग कैसा है. तो सांप हानिकारक नहीं है और इसका जो कलर है वो ग्रीन है. तीसरा क्वेश्चन कहता है द पोइट फाइंड्स द स्नेक ब्यूटीफुल. क्या कवि को जो सांप है वो सुंदर लगता है. फाइंड द वर्ड ही यूजेस टू कन्वे इट्स ब्यूटी. इस सांप की सुंदरता का बखान करने के लिए कवि ने अपनी कविता के अंदर जिन शब्दों का प्रयोग किया उनको ढूंढिए कविता में. तो द पोइट फाइंड्स द स्नेक ब्यूटीफुल. द वर्ड ही यूजेस टू कन्वे इट्स ब्यूटी आर हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स, स्मॉल एंड ग्रीन. अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट डज द पोइट विश फॉर द स्नेक. कवि सांप के लिए क्या इच्छा करता है. तो कवि सांप के लिए इच्छा यही करता है कि वो बिना मरे यहाँ से बच निकल जाए. पांचवा क्वेश्चन कहता है वेयर वाज द स्नेक बिफोर एनीवन सा इट एंड चेज्ड इट अवे. वेयर डज द स्नेक डिसअपियर. कहता है कि सांप किसी को देखने से पहले और उसको भगाने से पहले वो कहाँ था और वो कहाँ गायब हो जाता है. तो द स्नेक वाज ऑन द सैंड. जो सांप था वो रेत पर था.
बिफोर एनीवन सॉ इट, किसी के देखने से पहले, एंड चेंज इट अवे, उसके पीछा करने से पहले। द स्नेक डिसअपियर्ड इन द रिपल्स अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स, सांप जो है लहरों में गायब हो जाता है और वो जो है हरे पतले सरकंडों में चला जाता है। आई थिंक पोएम आपकी समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।